तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई लोग अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस ने आज मंडे नाइट रॉ में कुछ बहुत ही भयंकर माइंड गेम्स खेल लिए सीएम पंक के साथ, जिसके बाद सीएम पंक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए एंड हमने देखा कि शो ऑफ एयर गया जब रोमन रेंस देख के कैमरा की तरफ सीएम पंक की तरफ स्माइल कर रहे थे एंड सीएम पंक को एस्कॉर्ट आउट किया जा रहा था एरेना से। अब ऐसे में मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि रोमन निकल गया फट से, रोमन की एक फुटेज निकल के सामने आई है ऑफ एयर से भाई। एंड इस वाली न्यूज़ के लिए मैं शाउट आउट देना चाहूंगा निखिल पटेल भाई को। इन्होंने इंस्टाग्राम पे चीज़ हमें भेजी है भाई, तो आपके पास भी कुछ ऐसा है जो आपको लगता है मेरे से मिस हो जाएगा या मैंने नहीं देखी है, एंड अगर मैंने एक्चुअली में नहीं देखी होगी एंड आपके जरिए देखी तो मैं आपको भी ऐसे शाउट आउट वीडियो में दिया करूंगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे भेज सकते हो। तो निखिल भाई को शाउट आउट एंड ये वीडियो आप लोग देख सकते हो क्या बोला है रोमन ने यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ 1-1.5 मिनट का ही प्रोमो था। रोमन सैन एंटोनियो की क्राउड को बहुत थैंक्स कहते हैं एंड रोमन को ट्विनर बोलोगे, हील बोलोगे, फेस बोलोगे, क्या बोलोगे वो नहीं समझ में आता है। रोमन रेंस ऑफ एयर में क्राउड को बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं एंड ऐसा नहीं है कि शो ऑफ एयर जाने के बाद रोमन ने बिल्कुल कैरेक्टर ब्रेक कर दिया। ये ग्रीटिंग वगैरह तो बिल्कुल एंड में की रोमन ने, स्टार्टिंग में पंक की ही बात कर रहे थे एंड वही माइंड गेम्स की बात कर रहे थे कि देख लो मैंने इसको कैसे स्नैप करवा दिया एंड तुम बात करते हो कि कौन किसके माइंड में है। रेसलमेनिया में मैं क्या करूंगा कि रेसलमेनिया में मैं इसको बीट करूंगा एंड ही विल अपोलोजाइज टू माय फैमिली। रोमन रेंस ने क्लेम किया है कि रेसलमेनिया में वो सीएम पंक से सॉरी बुलवा के मानेंगे। आज तो देखो सीएम पंक ने सॉरी बोला नहीं रोमन को कि हाँ मैंने गलत बोला था तुम्हारे डैड तुम्हारी फैमिली के बारे में, उल्टा वो बोलते जा रहे हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि रेसलमेनिया में जब वो सीएम पंक को बीट करेंगे, टाइटल जीतेंगे तो पंक अपोलोजाइज करेंगे एंड आई सीरियसली डाउट भाई, मुझे नहीं लगता है कि रोमन रेंस पंक को ऐसे हरा पाएंगे, क्योंकि आप टाइटल के अलावा अब इस चीज़ पे भी फोकस करोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इजीली इसका डिस्ट्रैक्शन बना के आपको रेसलमेनिया में हारने के लिए बुक कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है, अभी टाइम काफ़ी है। इसके बाद रोमन रेंस क्राउड को थैंक करके वहाँ से निकल जाते हैं एक बहुत ही अच्छे ओवेशन के साथ में। तो कुछ ये हुआ मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद। बहुत कम होता है कि रोमन की ऐसे ऑफर से फुटेज वगैरह आती है, वो भी प्रोमो देते हुए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहते तो ये दिखा सकते थे, अगर 5 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 3 मिनट और ऑन एयर रह जाते तो पता नहीं भाई इनको नेटफ्लिक्स पे क्या दिक्कत है। नेटफ्लिक्स पे तो टाइम की कोई लिमिट ही नहीं होनी चाहिए, ऊपर से रॉ जो 3 घंटे का होता था वो 2.5 घंटे का हो गया, तो 2-3 मिनट तो ऊपर जा सकते थे यार, पता नहीं क्यों ऑफ एयर में डाला इसको। खैर ठीक है, ऑफ एयर से जो फुटेज आई थी मुझे लगा आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि ओबा फैमी को लेकर। एंड ओबा फैमी को आज मंडे नाइट रॉ में एक बहुत ही मैसिव मोमेंट मिला जहां पे लेसनर को उन्होंने पावर बॉम्ब हिट किया एंड उनके छाती पे पैर रखा एंड उसके बाद रेसलमेनिया की तरफ पॉइंट किया एंड ओबा फैमी लेसनर का मैच कंफर्म हो चुका है फॉर रेसलमेनिया। ये फोटो आप लोग देख सकते हो भाई अपने स्क्रीन के ऊपर। ओबा फैमी के आंखों में आंसू हैं जब लेसनर रिंग के बाहर जा चुके हैं। लेसनर वहां पे रैंप वाले एरिया में गिरे हुए हैं, ओबा फैमी को देख रहे हैं कि ये कौन है भाई ऐसे कर रहा है मेरे साथ। तो ओबा फैमी जब उनको घूर रहे होते हैं, स्टेयर कर रहे होते हैं, तो ओबा फैमी के आंखों से आंसू टपक के आ जाते हैं भाई। एक कहते हैं कि हाँ मैं इमोशनल हो गया था, बाद में इंटरव्यू में बताते हैं लोग कि मैं बहुत इमोशनल था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड एंड ये वो पता नहीं जो भी, लेकिन ओबा फैमी ने जो भी किया भाई सब कुछ नेचुरल था एंड सामने हमने देखा कि उनके आंखों से आंसू टपक आए। एंड क्यों ना आए भाई, लाइक ओबा फैमी मतलब जितना स्ट्रगल करके आए होंगे, उन्होंने कभी किसी ने नहीं किया होगा, ठीक है भाई, इमेजिन कि लेसनर को आके वो इस तरीके से ट्रीट कर देंगे। एंड मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 90% से ऊपर लोग अग्री करेंगे इस चीज़ से कि ओबा फैमी को आज इस तरीके से बुक किया गया वो सही था। वरना नॉर्मली क्या होता है कि लेसनर को आप स्क्वैश करने की कोशिश करो, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो तो लोग बोलते हैं कि लेसनर को गलत तरीके से बुक किया, बरी किया, ये वो किया। लेकिन इस बार ऐसा दिखेगा नहीं तुमको, क्योंकि ओबा फैमी इज बिलीवेबल भाई, काफी जस्टिफाइड है। लगता भी ये देख के कि अगर ये काम कोई कर सकता था तो वो ओबा फैमी ही कर सकते थे एंड ओबा फैमी ने किया भाई, गजब किया। एंड उसके बाद बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे वो, आंखों से आंसू तक आ गए। ऑल्सो लेसनर ने खुद ही उनको बोला था कि मेरे छाती पे पैर रखो, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों के बीच में एंड बहुत अच्छी बात है। रेसलमेनिया में डेफिनेटली मजा आएगा इनके मैच को देखने में। ब्रूटलिटी होगी बहुत ज्यादा, आप एक्स्ट्रा एक्शन एक्सपेक्ट मत करना, बस इधर उधर उठा पटक एक्सपेक्ट करना। एंड मुझे लगता है कि ओबा फैमी को विक्ट्री मिलनी चाहिए मेनिया में। आई थिंक ही इज विनिंग। लेकिन तुम बोलोगे कैसे भाई, लेसनर तो अपेरेंटली रिफ्यूज कर रहा है ना मैच हारने से। लेसनर तो बोल रहा है कि रिटायरमेंट से पहले मैच हारूंगा ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल, ये अपडेट थी एंड कहा गया था कि लेसनर पॉल हेमन दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास जाके बोल रहे हैं कि लेसनर रिटायरमेंट से पहले एक भी मैच नहीं हारेगा। एंड ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, अगर ओबा फैमी को फेस करते हैं मेनिया में एंड वो हारेंगे नहीं तो ओबा फैमी हारेंगे, जो कि ओबा फैमी को हेल्प नहीं करेगा बहुत ज़्यादा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो क्या ऐसे में भाई अपडेट आई निकल के सामने फाइटफुल की तरफ से एंड खुद उसी सोर्स की तरफ से जिसने ओरिजिनली ये रिपोर्ट किया था। दोनों का कहना है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं एंड जो ओरिजिनल सोर्स था उसने खुद बोला कि हमने ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया था, ये मिसअंडरस्टूड किया है लोगों ने, यानी कि लोग जो है मिसअंडरस्टैंडिंग में आ गए एंड कुछ इधर उधर की लाइंस इधर उधर कनेक्ट हो गई। बेसिकली ब्रॉक लेसनर इज नॉट रिफ्यूजिंग टू लूज मींस कि ब्रॉक लेसनर विल लूज एट रेसलमेनिया 42। वेरी ऑब्वियस भाई, ओबा फैमी के सामने मुझे नहीं लगता कि लेसनर को लोग विक्ट्री देने वाले हैं। ओबा फैमी के साथ सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ओबा फैमी में आप बहुत ही टाइम स्पेंड कर सकते हो। ओबा फैमी इज स्टिल यंग भाई एंड ओबा फैमी इज द
नेक्स्ट लेसनर आप कह सकते हो। बहुत से लोग आए जिनको लोग क्लेम करते थे कि ये नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बन सकते हैं, पार्कर बोरडॉक्स, पता नहीं लास्ट 11 वगैरह, लेकिन कुछ ने खुद ही गलती कर दी, कुछ को बुकिंग नहीं मिली ढंग से। लेकिन अभी तक ओबा फैमी को NXT से लेकर यहाँ तक जैसे प्रेजेंट किया गया है, एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड रेसलमेनिया डिसाइड करेगा कि ओबा फैमी का एक्चुअल फ्यूचर क्या है WWE में, जब वो लेसनर के अगेंस्ट टो टू टो जाएंगे। फिलहाल लेसनर जो है हारने को जो तैयार नहीं थे, अपडेट आई थी, वैसा कुछ भी नहीं है। लेसनर ठीक है भाई, लेसनर को मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। कहा जा रहा है कि लेसनर को पैसों से मतलब है, वो उनको लगेगा सही किसी को ओवर करना तो वो कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये है लेसनर को लेके एक मेजर अपडेट। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि पेंटा को लेके। पेंटा अपनी WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप क्या रेसलमेनिया में डिफेंड करने वाले हैं, एंड अगर हाँ तो कैसे मैच में। फिलहाल अपडेट का कहना है कि जी हाँ वो डिफेंड करने वाले हैं। रसल वोट्स का कहना है कि पेंटा जो है अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे एक मल्टीपर्सन मैच में, एक्सपेक्टेड एक ट्रिपल थ्रेट नहीं तो फेटल 4-वे मैच। मुझे लगता है कि JD मैकडोना तो इन्वॉल्व होंगे, आई थिंक ड्रैगन ली को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। आज मंडे नाइट रॉ में एक बहुत ही कमाल का मैच दिया ड्रैगन ली एंड पेंटा ने, बहुत ही कमाल का लगा, आप देख सकते हो जाके, मजा आ जाएगा आपको। तो ऐसे में मुझे लगता है कि मल्टीपर्सन मैच में ड्रैगन ली, JD मैकडोना ये लोग तो इन्वॉल्व होंगे। फिलहाल रसल वोट्स का कहना है कि एक ट्रिपल थ्रेट नहीं तो एक फेटल 4-वे मैच रेसलमेनिया के लिए एक्सपेक्ट किया गया फॉर पेंटा, एंड इनको डेफिनेटली मैच मिलेगा भाई। इनको हर हफ्ते इतने पायरोज मिल रहे हैं, इतने पायरोज मिल रहे हैं, रेसलमेनिया में पायरो ही ना मिले हो ही नहीं सकता भाई। इनको मिलेंगे पायरोज भयंकर मेनिया में, एंड वो मेनिया में कंपीट भी करेंगे। तो एक मेजर अपडेट है ये पेंटा को लेके। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स को लेके। रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स का स्मैकडाउन वाला सेगमेंट, एक कमाल का सेगमेंट जहां पे रैंडी ऑर्टन हील बने, कोडी रोड्स को ब्रूटली डिस्ट्रॉय किया एंड कोडी रोड्स को ब्लड बाथ झेलना हुआ। कोडी रोड्स ने ब्लड बाथ झेला एंड उसके बाद WWE ने अलग अलग जगह पे जितना हो सका सेंसर किया, कई जगह नहीं भी किया, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अब लिमिट्स ही क्रॉस कर दी। लिमिट्स इतनी क्रॉस कर दी कि नेटफ्लिक्स ने कोडी रोड्स के फेस को ही ब्लर कर दिया। कई जगह कोडी रोड्स के फेस पे जहां ब्लड दिख रहा है उसको बिल्कुल ही ब्लर कर दिया। एंड बात आती है कि नेटफ्लिक्स ने ऐसा क्यों किया, जब आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी ऐसी वेब सीरीज, ऐसी मूवीज है जहां पे कुछ भी दिखा रहे हो आप, लोग बीच से कटते हैं कुछ भी, तो वहां पे जब आप ब्लरिंग नहीं कर रहे, वहां पे वो सब नहीं कर रहे, तो यहां पे क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये WWE की कॉल है। एक पहले रिपोर्ट भी आई थी कि WWE वाले खुद ही अपना डिसाइड करते हैं कि किस चैंट को सेंसर करना है, किसको नहीं करना है, कौन सी चीज को सेंसर करना है, किसको नहीं करना। तो मुझे लगता है ये WWE ने खुद ही करवाया होगा, WWE वाले खुद ही कर रहे होंगे। आई डोंट थिंक नेटफ्लिक्स को इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे भाई इससे बहुत ज्यादा ब्रूटल कंटेंट है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में ये सेंस नहीं बनाता, लेकिन अगर नेटफ्लिक्स वाले कर रहे हैं तो बहुत ही स्टूपिड मूव है, WWE वाले कर रहे हैं तो भी काफी स्टूपिड मूव है भाई। लाइक इतना क्या, अब इतना तो दिखाओ यार। चलो कुछ नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दो ना, मंडे नाइट रॉ में भी दिखाते टाइम तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट किया ही था, ब्लर क्यों करना नेटफ्लिक्स पे, बहुत ज्यादा हो गया ये तो। तुम लोग बताना भाई इतनी सेंसरशिप सही है या फिर नहीं। इवन आज रोमन एंड पंक के प्रोमो में भी भाई इन्होंने काफी सारे चैंट्स, काफी सारी लाइंस ही सेंसर कर दी, तो फिर मजा ही नहीं आता। बीच में बीप लगा दे तो भाई फिर बीच में साइलेंस आ जाता है, तो फिर मजा क्या आता है, फिर प्रोमो का बिल्कुल वो मोमेंटम ही खत्म हो जाता है। ये सब सही नहीं लगता। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट थी एंड आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।